जी अस्सलाम वालेकुम। पार्ट टू ऑफ द नजरेबद स्टोरीज़। और मैं आपको अपनी दादी की जो कज़न है उनका किस्सा सुना रही थी। उनके माशाल्लाह बहुत लंबे बाल थे। तो हुआ यूँ कि जब वो सिर्फ 18 साल की थी और ये जो आपको अब चीज़ बताने लगी हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और इससे बहुत आगे जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। उन्होंने क्या किया कि वो नहा के आई और माशाल्लाह पहले उनके लंबे बाल थे, 18 साल की उम्र, बिल्कुल काले लंबे बाल, छत पे चली गई। और छत पे जो है बिल्कुल मगरिब का टाइम होने वाला था और उन्होंने जाके अपने बाल शाल वहाँ खोले, उनमें कंघा वगैरह किया। तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई। तो फिर उनकी अम्मी ने आवाज़ दी कि आप नीचे आ जाएं, अंधेरा हो रहा है, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। लेकिन उस वक्त तक वो अ वेरी गुड 15-20 मिनट्स छत पे गुज़ार चुकी थी और बाल बिल्कुल उनके गीले और लंबे जो थे दे वर विजिबल टू एवरीवन। उस दिन के बाद से शी वॉज नेवर द सेम। और जब मतलब विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी वार्निंग, शी यूज़ टू लाइक एकदम उन पे पोजेशन हो जाती थी और आवाज़ उनकी भारी हो जाना और मतलब अजीब हरकतें करना इस तरह से। तो पहले तो ज़ाहिर है घर वालों ने थोड़ा मतलब उनको समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि शायद पता नहीं क्या हो गया इन्हें। लेकिन जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अकर होने लगी तो फिर उन्होंने जो आलिम थे या जो रूहानी जो इलाज करते हैं जब उनसे रब्ता किया तो एक जो थे उनमें से फ़ौरन समझ गए। उन्होंने कहा कि देखें ये जो हैं कहीं किसी वक्त मगरिब पे के वक्त ये छत पे गई हैं और अपने बाल इनके खुले हुए थे और वहीं से जो कोई एक पोजेशन है, एक एंटिटी है, वो उनके साथ अटैच हो गई है। देखिए उसको भी मतलब मैं नज़र ही कहूँगी कि मैंने आपको बताया था कि एक जो नज़र बद होती है वो जिन की तरफ से भी लगती है। एंड देन डेफिनेटली इफ़ दे सी यू एंड इफ़ दे फाइंड यू अट्रैक्टिव, वो फिर आपके साथ अटैच हो जाता है। और जब तक वो ज़िंदा रहीं उन पे वो पोजेशन रही, बहुत ज़्यादा कम हो गई और मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम जो है वो अपने आप को शो करती थी। बट द होल फैमिली न्यू के जब ये छत पे जो है बाल सुखाने गई थी मगरिब के वक्त 18 इयर्स की एज में, उस वक्त से लेके अब तक जो है इनके साथ ये पोजेशन जो है वो चल रही है। इसी तरह मतलब मेरी फैमिली में एक और इस तरह से मतलब केस है। केस तो मतलब मैं क्या कहूँगी कि एक इस तरह का वाक़या है एंड उसकी जितनी भी सिम्टम्स थे दे ऑल इंडिकेट टूवर्ड नज़र बद। वो ये है कि जी बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ अच्छे खासा मतलब जो है शादी को टाइम हो गया है और 10 इयर्स प्लस हो गए। तो कभी कभी डेफिनेटली आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट द थिंग इज़ के जो वाइफ हैं वो ये कहती हैं कि मतलब मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने हस्बैंड की शक्ल भी देखूं, मुझे कुछ एक रिपल्शन होने लगती है आउट ऑफ नो वेयर विदाउट एनी रीज़न। या तो कोई रीज़न हो ना कि आप को कोई मतलब आप मेंटली हैप्पी ना हो या जो है आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोई इस तरह की कोई और प्रॉब्लम हो बिटवीन यू एंड योर हस्बैंड, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहती बस मेरा दिल नहीं चाहता कि दैट आई शुड इवन लुक एट हिम। और ये था कि मतलब जब वेन एवर द हस्बैंड यूज टू कम सो शी वुड फील वेरी एजिटेटेड, बहुत डिस्टर्ब वो फील करती थी और विदाउट एनी रीज़न शी वुड पिक अप अ फाइट, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी और शी वुड जस्ट लाइक टेल मी के आई एम लीविंग एंड देन आई यूज टू लाइक पैसिफाई एंड ऑल दैट। तो जब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हुआ और जब मैं इस नज़र बद को स्टडी भी कर रही थी तो मैंने विदाउट टेलिंग हर एनीथिंग आई फील के आपको ये नज़र बद हो सकती है, मैंने उनसे 2-3 सवाल पूछे। और देखें वो 2-3 सवाल क्या थे। पहला मैंने उनसे ये पूछा कि फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन यू मतलब डोंट टेक अ बाथ रेगुलरली, एंड शी एडमिटेड इट, यस।
देन शी वाज लाइक कि मैंने कहा कि देखो, प्रेयर्स का जो, हमारी नमाज का जो पहला स्टेप है वो होता ही वज़ू करना है या बाथ लेना है, पाक होके हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये भी था कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको लेज़ीनेस होती थी और शी डिडंट फील लाइक प्रेइंग। और कभी किसी जिस्म के हिस्से में कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई बैठे बिठाए, कभी कोई ऐसी और चीज़ हो गई, कभी कोई ग्रोथ हो गई, कभी फिर ये हुआ कि जी एक के बाद एक बीमारियां डिटेक्ट हुई, कोई 6-7 बीमारियां, और मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं थी। एक तो आप कहते हैं ना कि मतलब आप कोई मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस फेस कर रहे हो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, स्टिल ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा देखें, द सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल, बट आपको ये रेगुलरली जो है ना करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to take a bath regularly, you will have to do wuzu, और आप जो हैं वो मतलब ट्राई, क्योंकि ऐसे उसमें ये होता है कि आपको जो है ना लगता है कि जैसे न उठना, वुज़ू करना और नमाज़ पढ़ने के लिए जाना जो है ना दुनिया का सबसे आपको उस वक्त मुश्किल काम लगता है। मैंने कहा ऐसा यू शुड ट्राई, और एक नमाज से शुरू करें, 2 से, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में और जो अस्कार हैं या जो रुकिया है, इन्हीं चीज़ों में इसका इलाज है। देयर इज़ नो रॉकेट इंजीनियरिंग, नो रॉकेट साइंस इन इट। तो एंड वो बहुत हैरान हुई जो मैंने उनको ये 3-4 सिम्टम्स बताए। शी वॉज स्पीचलेस, शी वॉज लाइक कि यस, मैं ये सब सिम्टम्स जो हैं ये फेस कर रही हूँ। मैंने कहा देखो, ये नज़र बद के ही हैं, एंड डोंट प्लीज़ टेक इट लाइटली। नज़र बद जो है, इट कैन रियली रूइन नॉट ओनली वन लाइफ और 2-3 लाइफ्स, पूरा जो सिस्टम है उसको ख़राब कर देती है। तो ये मतलब बिल्कुल मतलब मेरे जो है सामने का वाक़या है। फिर देखें कि एक और चीज़ ये भी होती है कि कुछ आजकल नज़र बद लगना बहुत बहुत ईजी इसलिए हो गया है कि बिकॉज जिन लोग जो अल-ऐन होते हैं, जो नज़र लगाने वाले होते हैं, दे डोंट इवन हैव टू गो टू अ हाउस, एवरीथिंग इज़ ऑन द फेसबुक। लोगों की फैमिली पिक्चर्स, लोगों की जो इवेंट्स की पिक्चर्स होती हैं, और इफ़ दे आर अचीविंग समथिंग इन लाइफ, ग्रेजुएशन पिक्स हो गई, पिकनिक की हो गई, शादी की हो गई, एवरीथिंग इज़ ऑन द सोशल मीडिया। तो जो अल-ऐन है, जो नज़र लगाने वाला है, नाउ नज़र बद किसी को लगाना, नाउ इट हैज़ बिकम अ पीस ऑफ केक। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल जो अपनी जो पिक्चर्स है उनको पोस्ट मत करें। और देखें, इसमें एक और चीज़ जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बताई है, जो मेरे मुर्शद हैं मौलवी तारिक महमूद अबकरी के, आई कंसिडर हिम माय मेंटोर, माय मुर्शद। उन्होंने ये बताया हुआ है कि जैसे कि मैंने भी आपको ज़िक्र किया कि जिन जो है वो भी आपको नज़र लगा सकते हैं। तो ये जो जिन्नात वगैरह जो हैं ये कहाँ रहते हैं? एक जो उनकी जगह है वो है आईने के पीछे, ठीक है, और ये उनका पाथवे है, पोर्टल है टू कम इन आवर वर्ल्ड। इसीलिए उन्होंने आईना देखने की दुआ भी जो है वो बताई हुई है, और मैं वो रेगुलरली पढ़ती हूँ कि जब आप आईना देखें आप वो दुआ पढ़ें। और बल्कि अगर आप उस दुआ को कंटिन्यूस आईने को देख के 15 मिनट तक पढ़ेंगे, ये इनफैक्ट नज़र बद, जादू, कोई इस तरह के असरात, उन सब का इलाज है, ठीक है। और वो मैं अभी शेयर कर दूँगी इन द बॉक्स। बहुत सिंपल चीज़ है, ये दुआएं बहुत सिंपल हैं, बट ये आपको बहुत बड़ी बड़ी जो कैलामिटीज़ हैं उनसे बचाती हैं। उसके अलावा देखें, आपने ये भी नोट किया होगा कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो एकदम चलते हुए जा रहे होते हैं और आउट ऑफ नो वेयर, देखें वो तो एक मैं बात मानती हूँ कि जो किस्मत में होना होता है वो है, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर मतलब अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने नया जोड़ा पहना हुआ है, किसी ने कोई जैसे लेट से कुछ नई गाड़ी ख़रीदी है या कुछ किसी की कोई अचीवमेंट हुई है, तो आउट ऑफ नो वेयर दे जस्ट स्टार्ट गेटिंग हर्ट। कभी कहीं गिर गए,
कभी या अनएक्सप्लेन्ड कोई बीमारी ने उनको घेर लिया, और मतलब समझ नहीं आता कि हुआ क्या। तो ये भी सब जो होता है ये नज़र बद के अंदर आता है। और कुछ नज़र जो होती हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एक जिसमें जैसे हासद की नज़र है, आप जैसे किसी से हसद करते हैं कि भाई इनके पास ये चीज़ है, या ये इस मकाम पे हैं, मैं इस मकाम पे नहीं हूँ, तो नज़र लगाना। और जो छोटे बच्चे जो होते हैं, स्पेशली देखें छोटे बच्चे, ब्राइड्स, दुल्हन होते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, इनको भी स्पेशली दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू नज़र बद। और इसीलिए इसीलिए ये भी देखें कहा जाता है कि जब किसी के घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हो, तो आप उसको जो है ना, मतलब ठीक है हमारा कल्चर इस तरह का है कि बहुत से लोग देखने आते हैं, कुछ करने आते हैं, लेकिन ट्राई करें कि मतलब वो बच्चा जो है ना उसको ज़रा थोड़ा सा, मतलब मैं तो कहूँगी छुपा के ही रखें या इस तरह से, क्योंकि छोटे बच्चे स्पेशली न्यूली बॉर्न बेबीज़ दे आर वेरी वेरी वल्नरेबल टू नज़र बद एंड मैजिक। और ये भी बात बहुत साबित है, और मैंने बहुत वाक़यात में पढ़ी है कि वो ख़वातीन जो कि औलाद की नेमत से महरूम होती हैं, और फिर वो मतलब इस चीज़ को बिल्कुल अपने एक सर पे सवार कर लेती हैं कि नहीं, हमें किसी न किसी तरह औलाद चाहिए। फिर देखिए वो एक नूरानी रास्ते को छोड़ के दे गो ऑन द अदर पाथ, और फिर उनको इसी तरह की जो है ना इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आप किसी और का जो बच्चा है उसके साथ ये वाला रिचुअल करें, उसका ये करें वो करें। तो उससे क्या होगा कि वो बच्चा जो है ना, जिस पे आप जादू या अल्लाह माफ़ करे जो भी करें, या वो तो बीमार हो जाएगा या वो मर जाएगा और आपके यहाँ बच्चा पैदा हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी इलॉजिकल थिंग, लेकिन इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। इसीलिए जो न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनको आप ज़्यादातर लोगों को मत दिखाएं। ट्राई, अगर आपको इवन लगता है कि यू आर बीइंग रूड, इट्स ओके, ठीक है, उसमें बच्चे की सेफ्टी की बात आती है। और मुझे इस पे एक और वाक़या याद आता है जो कि नज़र और जादू दोनों का है। ये भी मतलब बहुत पहले मुझे मेरी एक फ्रेंड ने सुनाया था। उनकी बहन का जब बच्चा पैदा हुआ, एक तो हमारे यहाँ का पता है, देखिए माशरे में जो एक बहुत अजीब थिंकिंग है वो ये है कि भाई बेटा अगर बेटा पैदा हो जाए तो जो बाकी जो ख़वातीन आसपास जिनकी बेटियां होती हैं, कुछ लोग भी उनको कह कह के सेंसिटिव बना देते हैं। उनको ये फ़ील होता है कि भाई उसका बेटा है, हमारी बेटी है, तो हम इन्फीरियर हो गए। और फिर वो थोड़ी, मैं कहूँगी इसमें एक जहालत का एलिमेंट भी आ जाता है कि दैट दे ट्राई टू हर्ट दैट बेबी विदाउट थिंकिंग कि भाई ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, अल्लाह ताला की मखलूक है। तो एनीवेज़, जो मेरी फ्रेंड है उनकी बहन के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ तो उनका इस तरह का, मतलब एक छोटा सा उनका वो एक विलेज है, उसमें वो रहती हैं। तो आपको पता है कि वहाँ तो मतलब पूरा गांव हंसी खुशी गमी दोनों में आता है। बहुत सारी औरतें आई बच्चा देखने, और सबने दुआ दी, प्यार दिया, पैसे वगैरह। तो ज़ाहिर वो छोटा बच्चा था, तो उन्होंने जब वो देखा कि सो गया और काफ़ी देर से औरतें उसको देखने आ रही हैं, उन्होंने उसको अंदर कमरे में लिटा दिया और वो बाहर चली गई। और बहुत सारे लोगों का, स्पेशली देखें औरतें जो थी, उनका एक तांता बंधा हुआ था, कभी कोई औरत आ रही है, कभी कोई आ रही है। तो वो कहती कि मतलब मैं आधे पौन घंटे मैक्सिमम उसके बाद जब वो आई कमरे में, तो उन्होंने देखा कि वो जहाँ उनका बच्चा सो रहा था, उस बच्चे के आसपास एक पूरा सर्कल बना हुआ था। किसका? कीलों का। वो जो कीलें, जो नेल्स होती हैं जो हम दीवार में ठोकते हैं, बाकायदा कि जैसे किसी ने कोई सर्कल उसके आसपास बनाया है, कोई एक हद बनाई है जहाँ बच्चा लेटा हुआ था, और आसपास पूरी यूँ छोटी 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 कीलों का एक सर्कल बना हुआ था। अब पहले तो वो एकदम घबरा गई कि ये क्या हुआ है, मतलब मैं आधे घंटे तो पहले आई थी, बच्चे को सुला के गई हूँ, और इतनी चहल पहल है घर में, इतनी औरतें, ये मतलब हो रहा क्या है। खैर उन्होंने सब घर वालों को बुलाया, सब इस तरह से, कोई फिर उनके अब्बू वगैरह है, तो वो थोड़ा समझ गए कि क्या मामला है। कि कीलें इस तरह कौन एक इतने नीट सर्कल में एक बच्चे के आसपास पूरी एक हद बना के जाएगा।
खैर उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह शुरू की और उन्होंने वो कीलें हटाई। तो खैर उनके दिल में बड़ा डर बैठ गया। लेकिन जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने नोट किया कि ये जो है ना मतलब बड़ा तो होता जा रहा है लेकिन ये बोलता नहीं है। और थोड़े दिन बाद उन्होंने ये भी नोट किया कि वो ठीक से सुनता भी नहीं है। और ये चीज़ डिस्कवर करने में देखें फॉर न्यूली बॉर्न आपको थोड़ा टाइम लगता है। तो जब मतलब वो एक इस स्पेसिफिक एज का हो गया जहाँ बच्चे कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं, ही couldn't register anything, then they took him to a doctor and he said कि आपका जो बच्चा है वो डेफ एंड डम है, यानी कि वो ना सुन सकता है और ना बोल सकता है। अब देखें वल्लाह आलम अगर तो उस पर कोई जादू हुआ था या उसको नज़र लगी थी, अगर उसके बाद उसकी चीज़ें डेवलप हुई हैं, लेकिन वो जो कीलों का एक आसपास उसके होना मतलब दैट वाज वेरी मिस्टीरियस। तो और विच एंड इट्स अगेन अ वेरी वेरी बिग साइन ऑफ जादू। तो बस ये कि अपने बच्चों भी पढ़ पढ़ा के फूंकते रहें और जो आईना देखने की दुआ है वो ज़रूर पढ़ें, घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ें और रुकिया शरिया प्लीज़ हर रोज़ अपने घर में लगाएं। उसके साथ एक पानी का ग्लास रखें और वो पानी जो है वो सारे घर वाले ज़रूर पिएं। तो आज ही मेरा ये एपिसोड था नज़र बद पे और आई होप यू लाइक्ड इट। आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अंटिल नेक्स्ट एपिसोड अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।